कंसंट्रेशन मेजरमेंट करना सिखा रहे थे। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब बनता है सॉल्यूशन। अब इसी में हम लोग मेजर करते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। यदि नंबर ऑफ मोल में मेजर करते हैं और सॉल्यूशन को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, यानी 1 लीटर, तब उसको मोलरिटी कहते हैं, है ना। मोलरिटी से देख लें एक बार, 2 मिनट कह देंगे तो आपको पता चल जाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलरिटी। बस यही एक लाइन का डिफिनीशन है। कितना नंबर ऑफ मोल एक यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस बात को मोलरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल निकाला जा सकता है मोलरिटी गुना वॉल्यूम करके, है ना। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना है कि एक सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे, मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना कर देंगे। मिली मोल निकालना है तो मोलरिटी और वॉल्यूम को गुना करेंगे, वॉल्यूम ml में ले लेंगे। ठीक है, लीटर के बजाय ml में ले लेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस बनाए थे। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन में और मोलरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल कहते हैं, उसी की जगह पर रखते। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो नंबर ऑफ मोल की जगह क्या रख देंगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, स्ट्रेंथ यदि सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो वेट बाई वॉल्यूम को स्ट्रेंथ कहते हैं, तो मोलरिटी बराबर स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम यदि दिया हुआ है तो देखिए वेट गुना 1000, ये वॉल्यूम था, 1000 से 100 निकाल लिया, तो वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 इंटू 10 बटा m, तो ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम हो गया, गुना 10 बटा m। इस पर क्वेश्चन होगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी होता है, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम की जगह पे परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी रख दिए इंटू 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। इस पे क्वेश्चन बन गया, यानी डेंसिटी दिया रहेगा, परसेंटेज बाई मास दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा दें, है ना। यही ना बताया जा रहा है कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए। मोलरिटी इक्वेशन है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल को हमने कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि वो नहीं बदलेगा। जब नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेगा तो मोलरिटी बदलेगा, वॉल्यूम के बदलने से भी, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घट जाएगा। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी बराबर कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ मोल के जगह कांस्टेंट लिखें 1/v। ठीक है, चूंकि नंबर ऑफ मोल को हमने कांस्टेंट माना है ना, कैसे हो गया नहीं, एक आध बच्चा बाद में एक आध दो दिन के बाद दिमाग उसका खुलता है, बोले ये नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कैसे हो गया। अरे मान लिए, इसके लिए एग्जाम्पल भी दिए कि चीनी का शरबत बनाएंगे और हमारे किचन में चीनी अब खत्म हो गया, तो जितना है सॉल्यूशन में उतना ही रह जाएगा। अब दोस्त को पिलाना है तो पानी मिला सकते हैं उसमें, तो क्या किया हमने, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। ठीक है, चीनी तो निकाल नहीं सकते उससे, निकाल लीजिएगा क्या, तो पानी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलरिटी घट जाएगा। और इक्वेशन बनेगा m1 v1 बराबर m2
V2। और फिर मोलरिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे? मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलरिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है इसका ग्राफ। केस ऑफ डाइल्यूशन, इसमें वही दोस्त वाला बात कहा हुआ है। चीनी का शरबत हम बनाए एक गिलास अपने पीने के लिए, रूम में उसी समय एक दोस्त आ गया, तो दोस्त क्या बोलता है, पिलाओ नहीं यार चीनी तो है नहीं मेरे पास। तो चीनी नहीं है तो क्या करेंगे, पानी मिला देंगे कि चलो दोनों बराबर मीठा पिएंगे। ये ज्यादा मीठा होगा तो पानी मिला दिए तो थोड़ा कम मीठा हो जाएगा। वो जो मीठा कितना है यही तो निकालना रहता है मोलरिटी में। तो M1 V1 बराबर M2 V1 प्लस स्मॉल v, जितना पानी आप मिलाइएगा वो उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो मोलरिटी आपका निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बताए थे, इसके बाद तो कुछ नहीं बताए। आज केस नंबर 8 हो गया था, 9 है ना। टॉपिक आपका मोलरिटी इक्वेशन है, मोलरिटी ही है, इक्वेशन काहे के लिए, मोलरिटी ही है। और मोलरिटी का केस नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 9। ठीक है, इस केस में हम लोग को दो सॉल्यूशन मिलाना है। लेट अ सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 and volume V1 added with another same type of solution of molarity M2 and volume V2, then molarity of mixture, पहले केस समझना है, विल बी। देखो क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं जिसकी मोलरिटी M1 और V1 है। सॉल्यूशन जैसे बनाए ना, आप चीनी का शरबत ही समझ लेना, चाहे नमक का शरबत समझ लेना। मोलरिटी कितना है M1 और वॉल्यूम V1। मोलरिटी बोले तो उसकी मिठास समझ लेना, ज्यादा मीठा होगा मतलब ज्यादा मोलरिटी, कम मीठा होगा मतलब कम मोलरिटी। ठीक है, M1 है और वॉल्यूम V1 है, उसको अनदर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में मिलाए हैं जो सेम टाइप का है। एक्चुअली में केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि एसिड सॉल्यूशन होता है तो एसिड में एसिड ही मिलाना है, बेसिक सॉल्यूशन है तो बेस में बेस मिलाना है, सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट में सॉल्ट मिलाना है। एसिड में बेस मिलाइएगा तो फिर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एसिड में एसिड मिलाना है, बेस में बेस मिलाना है और साल्ट में साल्ट बनाना है। देखिए केमिकल कंपाउंड बेसिकली ये तीन टाइप का नेचर के हिसाब से होता है। एक ठो कोई कंपाउंड एसिड होता है, दूसरा बेस होता है, तीसरा साल्ट होता है। ठीक है, तो एसिड में एसिड, बेस में बेस, साल्ट में साल्ट। चीनी के शरबत में चीनी का शरबत, अब चीनी के शरबत में नमक का शरबत मिला करके कहिएगा मीठे कम गया तो नमकीन लगने लगेगा ना। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन रहना चाहिए जिसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम, तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा सोच लोगे तो समझ आ जाएगा, सोच लो। इसलिए
एक गिलास चीनी का शरबत, है ना। गिलास वो थोड़ा छोटा बन गया यार, हाँ थोड़ा बड़ा पिया जाए। एक दूसरा गिलास चीनी का शरबत। अब इसका मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, दूसरे का मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है। अब ये दोनों को मिलाएं, तो मिलाइएगा तो एक जग में मिलाते हैं क्या, ठीक है, जिसमें दो गिलास मिल गया v1 प्लस v2। तो पूछा जा रहा है कि मिक्सर मोलरिटी का, जो मिक्सर बना उसमें उसकी मोलरिटी क्या होगी। ये शरबत दोनों मिला दिए तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, है ना। ऑप्शन भी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन लिखे ऑप्शन ए इक्वल टू m1 प्लस m2, मन कर रहा है बोलने का तो बोल दो, इक्वल टू m1 माइनस m2, सी इन बिटवीन m1 एंड m2, डी ग्रेटर देन m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे, है ना, हम बिना पढ़ाए ही पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या लगता है, ये लगता है आसानी से लगने वाला है। आप बताओ, एक मीठा चीनी का शरबत बनाए हो, एक फीका चीनी का शरबत बनाया हो, मीठा फीका तो समझ ही सकते हो। अब दोनों को मिला दिए तो क्या और मीठा हो जाएगा क्या, तो m1 प्लस m2 के बराबर कैसे होगा, और मीठा हो जाता तब ना m1 प्लस m2, क्या b लिखा है इक्वल टू m1 माइनस m2, घट जाएगा, जो मीठा है वो फीका होगा थोड़ा, और जो फीका है वो थोड़ा, ऐसे ना होगा, अरे प्रैक्टिकली सोचो ऐसे ही तो होगा, यानी इन बिटवीन m1 एंड m2 होगा, है ना, m1 और m2 के बीच में, जो ज्यादा मीठा है उससे थोड़ा कम, और जो फीका है उससे थोड़ा ज्यादा, इसका आंसर इसी m1 और m2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यही सब तो बेकार लिखा ले। अभी बनेगा कैसे, अब ये क्वेश्चंस ये है कि ये सब बात तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सब सही लग रहा है, लेकिन नोमेरिकल कैसे बनाएं। तो नोमेरिकल बनाने के लिए क्या करना है सुनिए, जितना नंबर ऑफ मोल चीनी इसमें डाले थे आप, और जितना नंबर ऑफ मोल चीनी इसमें डाले थे, चीनी का अमाउंट तो इसमें भी उतना ही गया होगा। इसमें 2 मोल डाले थे मान लेते हैं, इसमें 1 मोल चीनी डाले थे, तो उसमें कितना मोल चीनी होगा, वो तो घटने बढ़ने वाला नहीं ना है। तो नंबर ऑफ मोल केस नंबर 1 प्लस नंबर ऑफ मोल केस नंबर 2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सचर। निकलेगा कि ना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला बताए हैं, अब देखिए फॉर्मूले भूल जाए, पहला फॉर्मूला वही ना बता, m इंटू भी मोलरिटी गुना वॉल्यूम, तो m1v1 प्लस m2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर v1 प्लस, बात खत्म, निकाल देंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। 3 सॉल्यूशन डालेगा, 3 सॉल्यूशन का m1 v1 जोड़ m2 v2 जोड़ m3 v3 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर v1 प्लस v2 प्लस v3। क्लियर है, लिख दीजिए। इसको लिखने के बाद ये ऑप्शन लिख लेना, फिर गिलास बनाना तब ये फार्मूला लिख लेना।
अब इस पे क्वेश्चन बना लेंगे, बात हो जाए। लास्ट डे का डीपीपी भी दिए होंगे, सुने कि बहुत को नहीं भी मिला, वो तो गड़बड़ हो जाता है, कभी इस बैच में कभी उस बैच में। अच्छा वो मिल जाएगा, वो हम फोटो कॉपी करा के दे देंगे अगले दिन। को आज बताए कि बहुतों को नहीं भी मिला था, तो एक ठो दिखा दीजिए हमको। क्वेश्चन अभी बताना है, एक केस और है। हम क्या बोले थे, ये एक लाइन का फॉर्मूला हम 1.5-2 घंटा पढ़ा देंगे आपको, 11-12 को केस कर देंगे, है ना। मोलरिटी सब कुछ भुलाने लगी ना, तो याद रखिए नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, बात वहीं से स्टार्ट हुआ है। ये सब बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया है। इसमें कुछ इधर भी है यार। नॉर्मलिटी भी है। छठा में पूरे में थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़। आज इसको सुधारते हैं, पहले ये कर ले। बोलिए, कोई दिक्कत? बढ़िया आगे। गिलास मग सब बना ना लिए? वही कॉन्सेप्ट दे रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल है, वो जोड़ के नंबर ऑफ मोल आया। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो M1 V1 जोड़ M2 V2 बराबर MM VM। देखिए क्वेश्चन करते हैं। 0.5 मोलर ऑफ M लिख दिया, मतलब मोलरिटी 500 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन